बरदरान इस्लाम, आज जिस मौजू को मैंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इल्म मुबारक। अल्लाह पाक ने सूरह अल इमरान है और ये इसकी आयत है 179 है, 179। इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया है, बल्कि इसका तर्जमा करने से पहले मैं आपको तमहीदी दो बातें समझाना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुख्तलिफ़ नबियों को मुख्तलिफ़ मोजज़े दिए और मोजज़ा मा फौकुल फितरत होता है। फितरत, रूटीन, नेचर, उसके ऊपर उस कसौटी पे ये नहीं बैठता है। मतलब रूटीन क्या है, नेचर क्या है, आप दवाई देते हैं शफा होती है, आप कोई और इस तरह की चीज़ करते हैं तो आपको शफा होती है। ये रूटीन है, ये नेचर है। इससे ऊपर कोई चीज़ आएगी और वो नबी से सरजद हो रही होगी तो वो मोजज़ा कहलाएगी। मोजज़े में फिर दो चीज़ें आती हैं, एक हिस्सी कि आपको महसूस होता है और एक मानवी स्पिरिचुअल आप कह लें, जो भी उसको नाम दे लें आप उसको। अच्छा, ये मोजज़ा दिया क्यों जाता है? इसकी बहुत सारी वजूहात उलमा ने लिखी हैं। उन वजूहात में से एक वजह जो मुझे जिसने अपील की है वो ये है कि मोजज़ा नबी को इसलिए दिया जाता है ताकि आम लोग नबी को लाइटली ना लें। उनके दिमाग में ये बात ना हो कि ये भी बस हमारी तरह के आदमी हैं, लाइटली न लें, क्योंकि इस नबी ने अल्लाह के दीन की दावत देनी है। जब वो इसको इक्वल पुश ट्रीट करेंगे और उसको आम सा फ़र्द समझेंगे तो इस नबी की तालीमात को वो फॉलो नहीं करेंगे। जिस तरह हमारा आपस में होता है कि अगर आपने बात की है तो मैं कहूँ भैया आप भी तो मेरी तरह हैं, मैंने बात किया है तो आप कहेंगे भी मैं भी तो आप भी तो मेरी तरह हैं, तो हम एक दूसरे को लाइटली ले जाते हैं। नबी की ये बात नहीं है। नबी वक्त का सबसे अफजल तरीन हस्ती, कायनात में अल्लाह की सिफ़ात का मज़हर अतम, कायनात में इस रूए ज़मीन पर नबी होता है, वो कोई भी नबी हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने हर नबी को मुख्तलिफ़ मोजज़ात दिए। मैं एक बात कर रहा हूँ, हज़रत आदम को अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला ने इल्म की दौलत से नवाजा। अल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम को हर चीज़ के नाम बताए, उनको मुमताज़ किया। फिर फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि तुम इन्हें सजदा करो। हालांकि सजदा समझिएगा बिल्कुल, ये एक दो जुमले, सजदा ये किसको रवा है? ये अल्लाह को रवा है, अल्लाह की शान है। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की ताज़ीम के लिए फ़रिश्तों को कहा, अगरचे वो ताज़ीमी था, अगरचे वो ताज़ीमी था, वो इबादत की गर्ज से नहीं था, लेकिन अल्लाह ने ये हुक्म इरशाद फरमाया कि फ़रिश्तों को कि सजदा करो, ताकि नबी की शान मुमताज़ हो, निखरे, अलग हो और मखलूक में से कोई बंदा नबी के मुसावी होने का दावा ना करे। इसी तरह
इल्म का मंबा और मरकज़ रब्बुल आलमीन की ज़ात है। लेकिन उस रब ने अपने नबियों को मेहरबानी फरमाई है ताकि इनके दौर में आने वाले लोग नबी को लाइटली ना लें, अपने जैसा ना समझें और इक्वल बेस पे उनके साथ वो उनके साथ सलूक को न करें। नबी अलग हो, नबी बिल्कुल एक उसकी शान और शौकत ही अलग हो। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नबियों को मुख्तलिफ मौजज़ात से नवाजा। और उमूमन ऐसे होता रहा कि कौम की जो एक्सपर्टीज़ है, वो कौम जिस काम में पीक पे है, तो उस तरह का मौजज़ा उस नबी को दिया गया ताकि कौम अपनी जो उसकी सलाहियतें उनको भी समझे और नबी को भी परख सके कि ये हमारे बस की बात नहीं थी, तो जिस शख्स ने की है तो ये कोई अल्लाह का ख़ास बंदा है। मिसाल के तौर पर मैंने दो बातें आपको की थी। एक यह है कि मौजज़ा माफ़ौक़ुल फ़ितरत होता है, तो बीमारी लगे तो उसके लिए दवाई होती है। लेकिन हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप कह रहे हैं ले आओ नाबीने को भी ले आओ, आप कह रहे हैं ले आओ बर्स वाले को भी ले आओ, आप कह रहे हैं कि अगर अल्लाह के इज़्न से कोई मुर्दा ज़िंदा करना है तो उसको भी मैं करूँगा बिइज़्निल्लाह। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौजज़ात से नवाजा। उन मौजज़ात में शक्कुल कमर है, चाँद का 2 टुकड़े होना है। उन मौजज़ात में हुजूर का लुआब मुबारक है, वो कुएँ में जाता है, वो खाने में जाता है, वो बाबरकत है, और कई मौजज़ात हैं। उन्हीं मौजज़ात में से एक मौजज़ा इल्म ग़ैब रसूल है या इल्म रसूल है। ताबीरात मुख्तलिफ़ हैं, फ़र्क नहीं है। अब आप समझिए, अब इसके बाद आप समझिए जो आयत 179 अल इमरान, अल्लाह ताला ने फरमाया मा कान अल्लाहु लियज़रल मुअमिनीना अला मा अंतुम अलैहि। अल्लाह की ये शान नहीं है कि अल्लाह तुम्हें जिस हाल पर हो इसी हाल पर छोड़ दे। हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब, अल्लाह खरे और खोटे को अलग करना चाहता है। यमीज़ तमीज़ मुमताज़ करना, खरे और खोटे को अलग करना। वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल ग़ैब, अल्लाह की ये भी शान नहीं है कि अल्लाह आकर के तुम्हारे साथ बात करे, तुम्हें बताए, इसलिए कि उससे फैज़ लेना, उसके कुर्ब होगा तो फैज़ मिलेगा। तो एक आम आदमी है, वो नमाज़ पढ़ता नहीं है और कहे कि मुझे इल्हाम होता है, तो झूठ है ना। रोज़ा रखता नहीं है कि मुझे इल्हाम होता है, तो झूठ है ना। कायनात में ये उसूल है अल्लाह का, जो उसके करीब होगा। रसूलुल्लाह से ज़्यादा कोई करीब अल्लाह के मखलूक में नहीं, जिसको भी फिर कुर्ब मिला रसूलुल्लाह की वसात से। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है अल्लाह तुम्हें गैब पे आम लोगों को मुत्तले नहीं करता है, लेकिन वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा, लेकिन अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। यज्तबी चुन लेता है। रसूलुल मुअज़्ज़म के अस्माए गरामी को आप कुरान के आखिर में दिए हैं, पढ़ लीजिएगा। उनमें एक है मुज्तबा, चुने हुए। इसका मतलब है अल्लाह ने अपने नबियों में अपने नबी का इंतखाब किया और उनको अपनी पाक जना से इल्म की दौलत उससे भी नवाजा। उसको आप नाम कोई भी दे लें, इल्म गैब कह लें, आप उसको गैबी ख़बरें कह लें, आप उसको वैसे कह लें, कोई भी नाम दे लें, तो ये कोई मैटर नहीं करती ये बात। लेकिन अल्लाह ने चुना है अपने रसूल को। अल्लाह पाक फरमा रहा है फ़आमिनु बिल्लाह व रुसुलिही, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ, लिहाजा इन निशानियों को भांपते हुए अल्लाह पर ईमान रखो और उसके रसूलों पर भी ईमान लाओ। वैन तुमिनु व तत्तक़ू, और अजर अजीम को 2 बातों पे उसका इन्हिसार कर दिया।
तो मिनु तत्तकू, ईमान और अमल सालिह तक़वा, अगर ये तुम्हारे पास आ गया तो तुम्हारे लिए अजर अजीम होगा। दूसरी आयत सूरह जिन के बिल्कुल इख्तितामी आयत, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, वो आलिमुल गैब है यानी रब्बुल आलमीन, फला युज़हिरु अला गैबिही अहद, अपने गैब पे किसी को मुत्तले नहीं कर, इल्ला मन इर्तदा मिर रुsul, मगर अपने रसूलों में से जिससे राज़ी हो जाए, यानी जिसको चाहे, राज़ी होने का मतलब ये जिसको चाहे वो मेहरबानी फरमाता है। तो अब आप, और ये मसला आपका आयतुल कुर्सी जिसको आप रोज़ाना विर्द करते हैं ना, एक तो है ना कि विर्द है, वजीफ़ा है, बरकत है, सवाब है, वो सारी अपनी जगह पे, ये मसला भी आपका आयतुल कुर्सी हल करके आगे चलती है। कुरान में क्या है, वो आयतुल कुर्सी दो मसले आपके हल करती है, एक है शफात मसला, मसला शफात, और एक है मसला इल्म, अल्लाह के नेकों का, रसूलों का इल्म। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, उस रब के इल्म का कोई भी इहाता नहीं कर सकता है। क्यों? कि वो कादिर, वो कय्यूम, वो खालिक, वो मालिक, इल्ला बिमा शा, मगर जो चाहे, यानी जो चाहे वो उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा अपने नेकों को, अपने नबियों को वो अता फरमा दे। और इसी चीज़ को समझने के लिए आप चले जाइए किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के किस्से में चले जाइए। अभी चीज़ें हो ही नहीं हैं, अभी आप कह लें कि एक बातचीत चल रही है। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम कबल अज़ वक्त जलाली नबी, वक्त के अजीम नबी को कह रहे हैं कि यार ये आपकी ये सूरत हाल बन जाएगी, इन्नका लन तस्ततिअ माइया सबरा, अभी कुछ हुआ नहीं है। वो चलने से पहले कि आप एग्रीमेंट कह लें, एक मुकालमा कह लें, गुफ्त शुनीद कह लें, हिवार कह लें, हिवार डायलॉग कर, लन तस्ततिअ माइया सबरा, जो मैं काम करूँगा आप उसके ऊपर सब्र नहीं कर पाएंगे। और जो हज़रत ख़िज़र ने कहा कि वही हुआ कि नहीं हुआ, कबल अज़ वक्त पेशन गोई की किसने? हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने। ये होता है अल्लाह के प्यारों का इल्म। इसी तरह आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में चले जाइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ तुम खा के क्या आए हो, मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ तुमने ज़ख़ीरा क्या करके रखा हुआ है। अब ये अल्लाह की वदीयत, अल्लाह की मेहरबानी किस पे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे। अब आप गौर कीजिए, हज़रत ईसा ने उम्मत में आना है, रसूलुल्लाह की उम्मत में आना बाद में। तो अगर वो इस लेवल पे हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इल्म है या जो आपके कमालात हैं वो किस लेवल के होंगे, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत। और रही बात, आप दो बातों को कंपैरिजन कर लें। अगर आपका कि क्रिश्चियन से मुकालमा हो जाता है और वो कहता है कि मेरा नबी तो ये जानता है, और आप कह रहे हैं कि मेरे नबी को तो ये भी पता नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो वो क्लेम करते हैं कि मेरा नबी, फिर इसका मतलब है ईसा अफजल है बनिस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह के, तो आप लाजवाब हैं। आपके पास फिर कोई आर्गू करने के लिए आपके पास चीज़ बचती कोई नहीं है। इसलिए आप ये कहें कि अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, और ये आप कोई मेरी तरफ से नहीं कह रहे हैं, मैं आपको बदर के मैदान में जो रसूलुल्लाह की पेशन गोई है मैं आपको उधर लेके चलता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से आजी भी की, गिड़गिड़ा के दुआएं भी मांगी, तदर्रुर भी की, असबाब भी
वो भी बुरे कार लाए, किसी चीज़ से पहलू तय नहीं किया। और इसके साथ साथ रसूलुल्लाह ने ये भी बताया कि कल फलां मुशरिकीन का सरगना इस जगह पे छड़ी के साथ निशान, इस जगह पे मरेगा, फलां इस जगह वासिल जन्नम होगा, फलां इस जगह वासिल जन्नम होगा, फलां इस जगह वासिल जन्नम होगा। साहबा कहते हैं जंग ख़त्म हुई, हमने जा कर के देखा जहाँ रसूलुल्लाह ने निशानात लगाए थे, एक बालिश, हदीस के लफ्ज़ हैं, जा कर के देख लीजिएगा, एक बालिश एक गिठ, आगे पीछे वो बंदे नहीं हुए, जहाँ रसूलुल्लाह ने निशान लगाए थे वो वहीं के वहीं ढेर हुए, वहीं के वहीं ढेर हुए। तो ये अल्लाह के नबी की शान है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मफ़हूम मैं बयान कर रहा हूँ, कैसर व किसरा के हवाले से पेशनगोई की थी, और ये पेशनगोई कई मरतबा की गई है। खंदक के खोदने के बाद भी, रसूलुल्लाह की पैदाश के मौके पे भी, जब वो हज़रत बीबी आमना कहती हैं कि नूर निकला और मैंने शाम के और इन महल्लात को देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी, गुलिबत रूम मगलूब हो गया, अभी हुआ नहीं है। ये इलाके जा कर के फ़तह हुए हैं किस दौर में? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, यानी रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी आयात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत का दौरानिया, फिर हज़रत उमर आए। लेकिन रसूलुल्लाह क़ब्ल अज़ वक्त ये उम्मत को बता के गए थे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इलाक़े आपके ज़ेरे नगी होंगे और आप इन इलाक़ों को फ़तह करेंगे। कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल, उसके हवाले से भी रसूलुल्लाह की पेशन गोई मौजूद है। और सहाबा गए और उन्होंने उन इलाक़ों को फ़तह किया। तो ये अल्लाह के नबी हैं, और अल्लाह का जो नबी है वो तो फिर अल्लाह की अता से उसकी नज़र क़यामत तक है, क़यामत तक है। जन्नत और जहन्नुम का फ़ैसला तो क़यामत को ही होना है ना। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इरशाद फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, अशरा मुबशरा। और इसके अलावा 63 के करीब इनफरादी जिनको रसूलुल्लाह मुख्तलिफ़ मौक़ों पर ख़बरें दी जन्नत की, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी जन्नती, ये भी जन्नती हैं। तो रसूल की नज़र अपनी उम्मत पर जन्नत में जाने तक और क़यामत तक अपनी उम्मत की और अपनी उम्मत के अहवाल पे नज़र है। यह एक और बात जिसको आप अपने दौर में इस आसानी से समझ पाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मुझे ये खौफ और ख़दशा नहीं है कि तुम जो है ना जी वो बुत परस्ती शुरू कर दोगे, लेकिन मुझे ये खौफ और ख़दशा है कि दुनिया तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाएगी। मतलब ये है कि तुम पैसे की लालच में आ जाओगे। और ये जो हुजूर की ये पेशन गोई है ना, आज के दौर में अरबी में जिसको कहते हैं ना, 100%, हर बंदा, हर जमा, हर पार्टी वो 2 जमा 2 4 के चक्कर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई। आप किसी शोबे ज़िंदगी के बंदे को, एक छोटे फ़र्द से लेकर के बड़े बड़े ये जो बयानिए बनाने वाले और बयानिए गढ़ने वाले, सब कोई इक़्तिदार की लालच में, कोई बिज़नेस के चक्कर में, कोई सीट की लालच में, कोई किस में, कोई किस में, यानी एक छोटा फ़र्क उससे लेकर के बड़े तक सब के ऊपर दुनिया गालिब आई है। ये अल्लाह के रसूल की पेशन गोई जिसको कहते हैं 100% साबित हुई है। तो अल्लाह ताला ने अपने नबियों को कमाल मेहरबानी फरमाई। ये बात मैंने इसलिए की है कि आप जब भी नबियों के हवाले से अप्रोच आपकी अप्रोच हो तो आपकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी अप्रोच नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव ये है कि अल्लाह ने अपने नबियों को नवाजा है, मेहरबानी फरमाई, कितना रब और रब के रसूल हो जाने, हम उम्मत हैं, हमारा कद बहुत छोटा है। नेगेटिव अप्रोच क्या है कि ये भी नहीं है,
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आप उम्मत हैं या क्या चीज़ है? अब अपने कद काठ को देख करके बात करें। और आप जा कर के आपने बास किसके ऊपर शुरू किया है? आपने अल्लाह के नबियों के हवाले से, तो ये गलत बात है। इसलिए अंबिया के बारे में पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज़रूरी है। और ये पॉजिटिव अप्रोच आपको मोहब्बत की तरफ ले करके जाएगी। ये चीज़ें जिस तरह आप कहते हैं ना, सिस्टम एक दूसरे से, आप अगर आप अपनी बॉडी की बात करें तो आप कहते हैं सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा होता है। जिगर मैदे से, मैदा जिगर से, फलां फलां से फलां फलां समझाने के लिए। इसी तरीके से ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक जुड़ी हुई हैं। ये पॉजिटिव अप्रोच आपको रसूलुल्लाह की मोहब्बत की तरफ लेकर के जाएगी और मोहब्बत आपको इत्तिबा की तरफ लेकर के जाएगी, इत्तिबा की तरफ। और इत्तिबा आपको फलाह और जन्नत की तरफ लेकर के जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात अज़ीम तरीन हस्ती की मोहब्बत और इत्तिबा नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।